हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग द सेल्फिश जायंट एक चैप्टर पढ़ेंगे। द सेल्फिश जायंट, जो स्वार्थी जायंट है, दैत्य है, उसके बारे में। बहुत रोचक कहानी है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन सी बातें बताएगी। द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जायंट का गार्डन जो था, जो दैत्य का गार्डन था, बहुत ही सुंदर था और बच्चे वहाँ खेलना पसंद करते थे। नंबर सेकंड देखें, द जायंट हु वाज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली ग्राउंड। अब क्या किया कि उस जायंट ने अपने गार्डन के चारों ओर बड़ा सा ऊंचा सा दीवार बना दिया ताकि बच्चे उसमें खेल ना सके। Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. और फिर जाइंट का जो है हार्ट वो चेंज हो जाता है, उसका दिल हृदय चेंज हो जाता है। जब बच्चे नहीं आने लगते हैं तो उसके गार्डन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरह से उसके हृदय जो है वो चेंज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. स्कूल में जब छुट्टी होती थी तो बच्चे अपने स्कूल से आ जाते थे और जो गार्डन था जायंट का, दैत्य का गार्डन, उसमें जाकर के खेलते थे। इट वॉज a large lovely garden with soft green grass here and there all over. The grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peaches trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. ये जाइंट का गार्डन जो था वो लवली गार्डन था और यहाँ वहाँ सब जगह पे फूल लगे हुए थे। स्टार जो फूल थे वो घास भी थे, बहुत खूबसूरत घास, और बहुत तरह के ब्लॉसम्स, पिंक एंड पर्ल। ये काफ़ी देखने लायक था। जो फूल के कलर थे वो काफ़ी देखने लायक था। इन द ऑटम बॉर रिच फ्रूट, और ऑटम के सीजन में बहुत अच्छे अच्छे फल भी लगते थे उसके गार्डन में। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy they are here, they cried to each other. और इतना अच्छा उसका गार्डन था कि वहाँ चिड़ियाँ भी आती थी और बैठ करके अपने मधुर गाना गाती थी। बच्चे अपना खेलना छोड़ करके उस चिड़िया की, बहुत सारी चिड़ियाँ जो आती थी वहाँ, सबकी आवाज़ सुनते थे और सभी बच्चे आपस में बोलते थे कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, कि कितना हम लोग खुश हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छा गार्डन है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं उस जायंट के गार्डन के को जिक्र करते हुए बताते हैं कि ये कितना अच्छा गार्डन है। One day the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish Ogre, and had stayed with him for 7 days. When he arrived, he saw the children playing in the garden. लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो जाइंट है वो वापस आ जाता है, अपने दोस्त के यहाँ विजिट पे जाता है, जो साथ, ठीक है, अपने दोस्त के यहाँ विजिट पे जाता है, जो कॉर्निश ऑग्रे है दोस्त, उसके यहाँ जाता है। एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 days, और उसके यहाँ 7 दिन तक रुकते हैं। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो आता है तो देखता है कि गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. वह करके बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ खेल रहे हो, बड़ी रफ आवाज़ में, बहुत ख़तरनाक आवाज़ में बोलता है। और ये सुन करके सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखिए जायंट है आपका, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। ठीक है, माई ऑन गार्डन इज़ माई ऑन गार्डन से द जायंट। अब जायंट कहता है कि मेरा गार्डन है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई भी इसे समझ सकता है। आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ,
और मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूँ मेरे गार्डन में कोई खेलेगा, ये मेरा है। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। उसने ऊंची दीवार बना दी और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लिख दिया, ठीक है, कि कोई भी अंदर आकर के खेल नहीं सकता है। चलिए, कोई भी अंदर आ नहीं सकता है, ये मेरा गार्डन है। चलिए, इट वॉज सॉरी ही वॉज अ सेल्फिश जाइंट। वह स्वार्थी जाइंट था, दैत्य था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो नो हियर to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. बच्चे अब वहाँ नहीं जाने लगे, रोड पे खेलते थे कि रोड पे काफ़ी ज़्यादा धूल और पत्थर थे, जिसके कारण से उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। दे यूज टू वंडर अराउंड द हाई वॉल्स। अब बच्चे उस दीवार के चारों ओर घूमते रहते थे। when their lessons were over, जब उसके काम खत्म हो जाते, होमवर्क खत्म हो जाते थे, तो दीवार के चारों ओर घूमते रहते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। और पहले तो बच्चे वहाँ अंदर खेलते थे, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बच्चे आपस में चर्चा करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, आपस में चर्चा करते थे कि हम लोग कितना खुश थे वहाँ पे। दे सेड टू ईच अदर, वो लोग आपस में बात करते हैं। देन द स्प्रिंग कैम्प, इसी दौरान स्प्रिंग आ जाता है, स्प्रिंग सीजन आ जाता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देवर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स। और पूरा देश में सभी जगह पे छोटे छोटे फूल और छोटी छोटी चिड़ियाँ आने लगते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फ इज जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। और लेकिन जायंट के ही गार्डन में अभी तक विंटर था, उसके गार्डन में जो है सो ये सीज़न, स्प्रिंग सीजन नहीं आया था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देवर। अब कोई भी चिड़िया उसके गार्डन पे गाने के लिए नहीं आती थी। तो ये चेंजेस हो गए कि बच्चे जब वहाँ नहीं जाने लगे तो उसके गार्डन में चिड़िया भी नहीं आने लगी। नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज forgot to blossom. When a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. जब छोटा सा फूल भी जब ग्राउंड से निकलता था, तो उसने नोटिस बोर्ड को देख करके यार कि कोई बच्चे यहाँ नहीं खेल सकते हैं, तो ऐसे देख करके वो बच्चे, वो जो फूल थे वो भी ग्राउंड के अंदर चला जाता था सोने के लिए। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। दो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। स्नो मैंने बर्फ़, फ्रॉस्ट मतलब वो बर्फ़ से ही बना रहता है, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन इट्स गार्डन। स्प्रिंग तो आता ही नहीं था इस गार्डन में जब से बच्चे खेलने नहीं जाने लगे। दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। द स्नो कवर अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर। वहाँ जो अब क्या होगा, जब स्प्रिंग नहीं आया तो विंटर ही, मतलब पूरा बर्फ़, जो बर्फ़ से है पूरा ढक गया गार्डन, सब जगह सफ़ेद सफ़ेद लगने लगे। एंड दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही कैम। और उसने इनवाइट किया नॉर्थ विंड को कि तुम भी आ जाओ, तो वो भी आ गया, ठीक है। ही वॉज wrapped in furs and he roars all day about the garden. वो गार्डन में गरजते रहता था वो हवा। एंड ब्लो द चिमनी पोट्स डाउन। चिमनी पोट्स जो भी थे लगे हुए वो डाउन हो जाते थे, गिरा दिया जाता था। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। अब वो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि अब हेल को भी यहाँ बुलाया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। यस, so the hail came every day for 3 hours. He rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as far as he could. He was dressed in grey and his breath was like ice.
हेल जो है वो तूफान जिसे कहते हैं वो आता है और जो है 2-3 घंटे तक रहता है और जितने भी छत हैं सारी छतों को उड़ा देता है, गिरा देता है, तोड़ देता है और पूरा गार्डन में वो ज़ोर ज़ोर से गरजता है, मतलब बहुत तेज़ हवा चलती है। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. अब सेल्फिश जायंट इन चीज़ों को सोच करके देख करके सोचने लगते हैं कि हमारे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आया। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। और विंडो के पास वो बैठता है और गार्डन को देखता है जो काफ़ी भरा हुआ है, बर्फ़ से सफ़ेद हो गया। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द विंटर। सोचता है जायंट की हो सकता है कि विंटर में कोई चेंज हुआ होगा। बट द स्प्रिंग नेवर कैम नोर द समर। और ना तो स्प्रिंग आया ना ही समर आया उसके गार्डन में। द ऑटम गैप गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट द जायंट्स गार्डन सी गैप नन। और जो ये ऑटम होते हैं तो सभी गार्डन में फल देते हैं, लेकिन इसके गार्डन में, जायंट के गार्डन में कोई फल नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश। वो बहुत सेल्फिश था। जो जायंट थे वो बहुत सेल्फिश थे। शी सेड it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. उस गार्डन में हमेशा विंटर रहा जब से बच्चे नहीं गए, और उस गार्डन में जो है वह हेल, फ्रॉस्ट, स्नो ये सभी अपीयर होने लगे, सभी वहाँ डांस करने लगे क्योंकि बच्चे भी नहीं थे वहाँ। तो ये क्या हो गया जायंट के गार्डन को, ठीक है। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. अब जब एक दिन वो अपने बेड पे लेटा हुआ था तो उसने कुछ अच्छा सुना, बहुत संगीत, सुनहरा संगीत सुना, बहुत प्यारा संगीत सुना। It sounded so sweet to his ears and he thought it must be king's musicians passing by. बहुत अच्छा उसे सुनाई पड़ रहा था, आवाज़ मीठा था। उसे लग रहा था कि राजा का जो है, राजा का म्यूजिशियन यहाँ से गुजर रहा होगा। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. बहुत देर हो चुका था जो उसके गार्डन में कोई लिनेट आया था, तो लिनेट आकर के वहाँ बहुत अच्छा मधुर गीत गा रहा था। देन द हेल स्टॉप्ड। और जो हेल था, जो तूफान था, वो रुक गया। डांसिंग ओवर हिज हेड एंड नॉर्थ विंड सीज रोरिंग। और जो विंड थी, हवा थी, वो भी रुक गई है ना। डिलीशियस परफ्यूम कैम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। और फिर वहाँ से खूबसूरत सुगंधित खुशबू आने लगी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। उसे लगा कि स्प्रिंग आ गया है, स्प्रिंग सीजन आ गया है। से द जाइंट, उस जाइंट ने कहा, दैत ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। वो अपने बेड से कूदता है और देखने के लिए चला जाता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। सेकेंड पार्ट देख लीजिए। He saw a most wonderful sight through the little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child. उसने जो देखा, वहाँ से अपने बेड से उठ करके जो आया और वहाँ जो देखा, उसने देखा कि जो बड़ा दीवार उसने बनाया था, वहाँ से एक छोटा छेद करके सभी बच्चे अंदर आ जा रहे थे गार्डन में। और बच्चे पेड़ पे चढ़ चढ़ के खेल रहे थे, सभी पेड़ पे बच्चे चढ़े हुए थे। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम एंड दे वर वेविंग देयर आर्म्स। अब पेड़ भी यहाँ बहुत खुश थे कि बच्चे जो है सो फिर यहाँ आ गए हैं और उसके आर्म्स को हिला रहे हैं। आर्म्स का मतलब हो गया जो टहनियाँ होती है उसे हिला रहे हैं बच्चे, उस पर चढ़ के खेल रहे हैं, ठीक है। Above the children's head the birds were flying about and twittering with delight
and the flowers were looking up through the green grass and laughing. अब वहाँ जायंट जो है वो क्या देख रहा है कि बच्चे के आसपास जो चिड़िया, उसके सर के आसपास चिड़िया चहचहा रहे हैं और फूल भी खिल रहे हैं, बहुत खुश है चिड़िया, मतलब पूरा गार्डन जो है अच्छा लगने लगा है। इट वॉज लवली सीन, बहुत अच्छा सीन वो उसको लगा जायंट को। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, एक कॉर्नर पे स्टिल अभी भी विंटर था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, सबसे दूर का जो कोना था वहाँ जो है सो अभी भी विंटर था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, वहाँ जो है छोटा सा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो छोटा बच्चा था, वो पेड़ पे नहीं चढ़ सक रहा था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट्स, वो इधर उधर घूम रहा था, क्राइंग बिटरली, रोते हुए। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर विथ फ्रॉस्ट, और जिस पेड़ के आसपास था वो पेड़ जो है अभी भी फ्रॉस्ट से ढका हुआ था, कोहरा से ढका हुआ था, एंड स्नो, बर्फ से भी ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और जो हवाएं तेज चल रही थी वो अभी भी वहाँ चल रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, अब पेड़ कहता है कि तुम यहाँ चढ़ जाओ, पेड़ पे चढ़ जाओ, इस पे चढ़ जाओ, मेरे ऊपर चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन, और उसने ब्रांच को, अपना टहनी को, अपने डाली को नीचे कर दिया, एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टेनी, लेकिन अपने टहनी के नीचे करने के बावजूद भी लड़का नहीं चढ़ सका। क्यों? क्योंकि वह लड़का बहुत छोटा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा कहानी। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. I will put the poor little boy on the top of the tree, and then it will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He really very he was really very sorry for what he had done. अब उसने जो किया था वो अपने ऊपर पछतावा कर रहा है कि बच्चे यहाँ नहीं आ रहे थे, इस कारण से यहाँ विंटर भी पड़ा हुआ था। और कितना खूबसूरत लग रहा है जब बच्चे यहाँ आते हैं, खेलते हैं, तो पूरा ग्राउंड एकदम खिला खिला लगता है। ये सोच के अपने आप पे शर्मिंदा महसूस कर रहा है। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out in the garden. अब वो बाहर निकल जाता है, but when the children saw him, they were frightened and they all ran away, and the garden became winter again. अब उसको बाहर निकलते देख सभी बच्चे वहाँ से भागने लगे और फिर से गार्डन में विंटर आ गए। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, छोटा बच्चा जो था वो नहीं दौड़ सक रहा था। फॉर हिज for his cries, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. उसके आंखें जो है भरे हुए थे टीयर से, ठीक है। And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. अब फिर क्या किया, जो जायंट था वो आकर के छोटा बच्चा को उठाता है और उसे पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है, ठीक है। ठीक है, चलिए। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और उसके बाद पेड़ जो है उसमें फूल खिलने लगे। एंड द बर्ड्स कैम्प एंड sang ऑन इट, चिड़ियाँ भी आने लगे, उस पर गाने लगे। एट द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक, और बच्चा जो है अपना हाथ को फैलाते हुए अपने जो जायंट्स था, दैत्य था, उसके गर्दन को छूता हुआ दिखाई पड़ता है, जो देखिए फोटो में दिखाई दे रहा है। एंड किस हिम एंड द चिल्ड्रन, अदर चिल्ड्रन, व्हेन दे saw that the giant was not wicked any longer came running, और ये सब बच्चे देख रहे थे। अब उसे पता चला कि जायंट जो है वह अब विकेट नहीं है, दुष्ट नहीं है, तो वो सभी धीरे धीरे गार्डन में आने लगे। चलिए देखते हैं क्या होता फिर। बैक एंड विथ देम कम द स्प्रिंग, जैसे बच्चे आए तो स्प्रिंग भी आ गया।
इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रेन से द जाइंट। अब गार्डन का जाइंट कहता है कि बच्चों ये तुम्हारा गार्डन है। एंड इट टूक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन ऑल द वॉल। एंड when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और एक कुल्हाड़ी लिया और पूरा जो वाल उसने बनाया था चारों तरफ सबको गिरा दिया और वो बच्चों के साथ खेलने लगे। जो लोग मार्केट जाया करते थे वो भी देख रहे थे जायंट को बच्चों के साथ खेलते हुए और बहुत ही सुंदर गार्डन वो लगने लगा था। All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. दिन भर खेलते थे और सभी बच्चे शाम के टाइम में जायंट को गुड बाय करके वहाँ से आते थे। बट देर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड। अब कहते कि छोटा जो आपका दोस्त है वो कहाँ है? द बॉय आई पुट into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. अब छोटा बच्चा का यह जिक्र हो रहा जिसको कि जायंट ने पेड़ पे चढ़ाया था और उस बच्चे ने उस जायंट को किस किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रेन। अब बच्चे कहते हैं कि हम लोग को पता नहीं। ही हैज़ गॉन अवे, वो तो चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो। जायंट कहता है कि उसे कह दो कि उसको कल आना है और खेलना। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव। अब बच्चे कहते हैं कि मुझे हम लोग को पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और इसके पहले हमने कभी नहीं देखा। एंड द जायंट फील्ड वेरी सैड। अब ये सुन करके जायंट जो है उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून वेन स्कूल वॉज ओवर चिल्ड्रन कैम एंड प्लेड विथ जायंट। हर एक दिन दोपहर के समय जब बच्चों का स्कूल ऑफ हो जाता है तो वो गार्डन में आकर के जायंट के पास जायंट के साथ खेलता था। But the little boy whom the giant loved was never seen again. और उस बच्चे को जिसे जायंट बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, प्यार करते थे, वो बच्चा नहीं दिखा उनको। The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend. वो अब बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, लेकिन अभी भी उसे अपने छोटे दोस्त की तलाश में थे वो। And often spoke of him, how I would like to see him, he used to say. अब बच्चों से सवाल करते थे कि हम कैसा तुम लोग को लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Years went by and the giant grew very old and feeble. समय बीतता गया और जायंट जो है वो बूढ़ा हो गया। He could not play about anymore. ज़्यादा वो नहीं खेल सकता था बच्चों के साथ में। So he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. और वो नहीं खेल सकता था, आर्म चेयर पर वो बैठा रहता था, बच्चों को खेलते हुए देखता था। उसके बाद I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. वो कहता कि मेरे गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, लेकिन बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स हैं। One winter morning he looked out of the window as he saw dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. उसने देखा अपने गार्डन में कि कैसे फूल जो हैं वो रेस्ट कर रहे थे। स्प्रिंग जो है सो अभी तक नहीं आया था, सोया हुआ था। ये वो स्प्रिंग के ऊपर ही ये चर्चा वो आपस में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। Suddenly he rubbed his eye in wonder. He looked. It certainly was a marvelous sight. और जैसे उसने आँख मला तो उसने एक मार्वलस, बहुत सुंदर दृश्य को दिखा। In the farthest corner of the garden was a little quiet covered with lovely white blossom. Was a little tree quite covered with lovely white blossom. और कॉर्नर पे उसने देखा कि छोटा पेड़ जो कि एकदम पूरा खिला हुआ था, भरा हुआ था वो पेड़ फूलों से। Its branches were
गोल्डन, उसके ब्रांच जो है गोल्डन थे, एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और सिल्वर फ्रूट्स उस पर लगे हुए थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव, और उसके नीचे छोटा बच्चा जो है सो वो खड़ा था जिसे वो बहुत पसंद करता था, जायंट। ठीक है, चलिए। Downstairs ran the giant in great joy, and out into the garden he hastened across the grass and come near to the child. और वहाँ से वो उस बच्चे के पास आता है, and when he came quite close to his face grew red with anger. और उसके पास जैसे आया तो उसका चेहरा जो है गुस्से से लाल हो गया। and he said, who had there to warn thee, कि तुम्हें कौन दिक्कत करता, क्षति पहुंचाता। for on the palm of the child's hand were the prints of two nails, and the nails and the prints of two nails were on little feet. Who had there to warn thee, cried the child. Tell me what I may take my big sword and slay him. कहता कि तुम्हें कौन दिक्कत करता है, आप बताओ, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, तलवार से। चलिए। नहीं, आंसर द चाइल्ड। और कहता कि वो बच्चा कहता कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं करता, बट दीज आर द वॉन्ट्स ऑफ लव। लेकिन ये जो था, ये वॉन्ट्स ऑफ लव था, ये जो दृश्य बता रहे थे, जो घाव थे, वो लव का दृश्य थे। हु हर्ट दाउ, किसे तुमने कौन तुम्हें चोट पहुंचाता, से द जाइंट, जाइंट कहता है। एंड अ स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ड बिफोर द चाइल्ड, वो चाइल्ड के पैर के पास वो नेल्ड कर गया। And the child smiled on giant and said to him, you let me play once in your garden today. You shall come with me to garden, which is paradise. And when the children ran in the afternoon, they found the giant lying dead under the tree covered with white blossom. यह ऑस्कर विल्डे द्वारा लिखी गई है, बहुत ही शानदार कहानी। लेकिन दोपहर में जब बच्चे आते हैं लास्ट, तो उसने देखा, उन्होंने देखा कि जायंट जो है वो गिरा हुआ है। वो एक्चुअली वो गिरा हुआ नहीं था, एक्चुअली वो मर गया था, और जो फ्लावर उसके ऊपर काफ़ी आ गए थे। इट मीन्स कि यहाँ कहने का मतलब हो रहा है कि जो सीज़न था उस ग्राउंड में, उस प्ले ग्राउंड में, वो काफ़ी हरे भरे थे, पेड़ों पे फूल लगे थे, फल लगे थे, और जब वो गिरा तो सारे फूल उसके ऊपर आ गए पेड़ों के। ये अच्छा दृश्य लास्ट में बताया है, बहुत ही शानदार कविता ये, ठीक है, ऑस्कर विल्डे द्वारा। बच्चों, कविता कैसी लगी, सॉरी, कहानी कैसी लगी, ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।